इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं आपसे यह कहूं कि इनसे भी बड़े बड़े रती महारती, इनसे भी बड़े बड़े बादशाह और सुल्तान आए। पवित्र कुरान जो बयान करता है, पवित्र कुरान कहता है कि शद्दाद आया, नमरूद आया, कारून आया, हामान आया, फिरौन आया। तो ये कौन सी खेत की मूली है? मैं तमाम से कहूंगा कि यूसीसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मानवता के लिए नुकसानदेह है, मुल्क टूट जाएगा। और यह भी मेरी छोटी सी अकल कहती है कि यह इनका एक फंडा है 2024 के लिए, मगर फिर भी हमको तैयार रहना होगा। किसी ने कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि मणिपुर के हालात आपके सामने आ गए, हरियाणा, मेवात और नूह के हालात आपके सामने हैं। किसी ने मुझसे पहले यह कहा कि इन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें ये हरकतें करनी हैं, तो अब हमको तय करना है कि जुल्म और जालिमों का मुकाबला हर अंदाज में करना है। मैं एक मुफ्ती होने के नाते, एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समेटूंगा कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेषित मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि अगर जुल्म को होते देखो तो रोको। आज जुल्म आम हो गया है, कातिल और जालिम दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं समझता हूं शाहिद भाई, ऐसे वक्त में एक उम्मीद की किरण यह भी जागी है कि कम से कम नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए से आज तमाम धर्म के लोग यहां पर जमा हुए हैं। एक उम्मीद की किरण जागी है। इसलिए मैंने कहा है कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं आपसे यह कहूं कि इनसे भी बड़े बड़े रती महारती, इनसे भी बड़े बड़े बादशाह और सुल्तान आए। पवित्र कुरान जो बयान करता है, पवित्र कुरान कहता है कि शद्दाद आया, नमरूद आया, कारून आया, हामान आया, फिरौन आया। तो ये कौन सी खेत की मूली है? बस हमें मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ हमको मुकाबला करना होगा। मैं पीए इनामदार साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक संदेश देकर, मैं अपनी बात को, उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि पीए इनामदार साहब ने कहा कि तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, शिक्षण की तरफ हमें कदम बढ़ाना होगा। बल्कि जितने मुस्लिम रहनुमा, लीडर, टोपी वाले, दाढ़ी वाले उलमा यहां पर मौजूद है, मैं इनके सामने यह कह रहा हूं कि सबसे पहले पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियों में अगर कोई आयत उतरी है तो वह है इक़रा, पढ़। हमें यह भी तय करना होगा कि तालीम आम हो, शिक्षण आम हो, जहालत खत्म हो। और अब आखिरी जुमला मैं यह कहूंगा कि जितने लोग यहां पर जमा हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस आए, बैठ गए, खाए पिए और चले गए। अपने अपने इलाकों में, हम लोग महाराष्ट्र से चलकर यहां पर आए शाहिद भाई। ये जो मोमेंट है, मोमेंट के अध्यक्ष राहुल भाई और इनकी पूरी टीम ये पूना से चलकर आई है। आजम कैंपस से हमारे जो जिम्मेदार है तालीम के, वहां से चलकर आए हैं। दिल्ली में इसलिए आए हैं कि हम जानते हैं कि दिल्ली से जो आवाज निकलती है वो पूरे मुल्क की धड़कन बनती है। मैं दिल्ली के हमारे तमाम जिम्मेदारों से कहूंगा कि हम लोग आपके पास चलकर आए हैं, हर तरह से आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं। और फिर इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी ने कहा हालात बदलेंगे, इंशाल्लाह मायूसी की जरूरत नहीं। पवित्र कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। हालात जरूर बदलेंगे। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसी ने कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं।
हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। यूसीसी के ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेन मुद्दा तो इसका यूसीसी है, लेकिन यूसीसी पर बहुत कम बोला गया है। लेकिन यूसीसी पर हम इतना जरूर कहेंगे कि ये वो, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद भाई मैं अपने बड़ों से, राहुल भाई, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि यूसीसी ये वो नापाक बिल है जो पूरे मुल्क को तोड़कर रख देगा। इसलिए मुल्क के वफादार, मुल्क के रक्षक और मुल्क से मोहब्बत करने वाले तमाम बिरादरी, जैसे अभी मेरे बाजू में जो है मेरे सिख भाई बैठे हैं, अभी मेरे पास से उठकर गए हैं, मेरे यहां पर जो उठकर गए हैं वो क्रिश्चियन के जो धर्मगुरु है वो उठकर गए हैं। मैं तमाम से कहूंगा कि यूसीसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मानवता के लिए नुकसानदेह है, मुल्क टूट जाएगा। और ये भी मेरी छोटी सी अकल कहती है कि ये इनका एक फंडा है 2024 के लिए, मगर फिर भी हमको तैयार रहना होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं शायद भाई कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। अगर कुछ वो कोशिश कर रहे हैं तो हमको भी कोशिश करना होगा, हमको भी उसका जवाब देना होगा। राहुल भाई को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहां पर सजाया, हम सबको यहां पर जमा किया। बस इतना हम संकल्प लेके जाए, इरादा लेकर जाए कि हम अपने अपने इलाकों में भी हर तरीके से जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कहो जोर से, जरूर। बस इसी संकल्प के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं और बधाई और मुबारकबाद देता हूं और दुआएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आज का हमारा जमा होना खुदा कबूल फरमाए और हमारी कोशिशों को खुदा कामयाब फरमाए।